हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम में बहुत कम समय है और इस कम समय के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हर एक्सरसाइज का जो सबसे पहली बात तो ये, हम जो भी चैप्टर उठाएं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, और हर एक्सरसाइज का एक सवाल, मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते वो सवाल हम जो है इसमें उठाएंगे, ठीक है, और उन सवालों को सोल्व करेंगे। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है इसमें चलते चैप्टर नंबर 8 की ओर, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में 8.1 में हम स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल हैं जो हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। अब आगे जो है हम सबसे पहली बात यह है कि इसका हम 8.1 का थोड़ा सा बेसिक जान लें कि इसका बेसिक क्या है। तो देखो 8.1 की जो शुरुआत होती है, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज सिखा दूं। ये होती है हमारे पास क्या, लाल, LAL, लाल बटे कक्का। क्या होती, लाल बटे कक्का, ठीक। अब ये लाल बटे कक्का है क्या, ये देखो L क्या होता है, ये तो होता है लंब। क्या होता है, लंब। ये होता है आधार, और K क्या होता है हमारे पास, कर्ण, ठीक है। अब ये लंब, आधार, कर्ण ये है क्या और कहां से मिलेंगे और क्या यूज है इनका, ठीक है। हम इसे भी देखते। एक हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ता है, ठीक है। एक त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। ABC, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सीधी वाली जो रेखा होती खंबे की तरह, ये क्या होती, लंब। और जो पट होती वो क्या होती हमारे पास, आधार। और जो तिरछी लाइन होती वो होती हमारे पास क्या, कर्ण, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि लंब, कर्ण और आधार हमारे पास है क्या। अब इनका यूज कैसे कैसे कहाँ होगा ये भी हम चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात है 6 साइन होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। नंबर 1 साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है हमारे पास कोट थीटा, सही है। ये हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये चीज हमें मिली, ठीक है। अब ये जो हमें मिली है, अब इनका यूज कहाँ कब कैसे होगा, ये अब हम जो है इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें से साइन कोस टेन ये किसी चीज में टूटते हैं, ये चीज और हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है हमारे पास जो साइन थीटा है वो टूटता 1 कोसेक थीटा में, और जो कोस थीटा है वो टूटता हमारे पास 1 सेक थीटा में, और जो टेन थीटा है हमारे पास, टेन थीटा, वो टूटता हमारे पास 1 कोट थीटा, या साइन थीटा बटे कोस थीटा, सही है। उसी हिसाब से चौथे नंबर पे हमारा क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा टूटता हमारे पास 1 साइन थीटा में। नंबर 5 में हमारे पास क्या, सेक थीटा, ये टूटता हमारे पास 1 कोस थीटा में। नंबर 6 पे हमारे पास क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा टूटता हमारे पास किसमें, 1/tan थीटा, या कोस थीटा बट्टे साइन थीटा में, सही है। ये हमारे पास 6 साइन थे, किस किस चीज में कहाँ कब कैसे टूटते ये हमने देख लिया, ठीक है। साइन थीटा टूटता किसमें, 1/कोसेक थीटा में, और कोस थीटा टूटता 1/सेक थीटा में, और टेन थीटा किसमें टूटता 1/कोट थीटा या साइन थीटा बटे कोस थीटा में, ठीक है। और कोसेक थीटा टूटता किसमें, 1/साइन थीटा में, और सेक थीटा टूटता 1/कोस में, और कोट थीटा टूटता 1/टेन थीटा या कोस थीटा बटे साइन थीटा में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, ये हमारे पास लंब बटे कर्ण वगैरह जो हमने पढ़ा है, इसका यूज कहाँ कैसे क्या होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए तथा
tan a का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, कोशिश था tan a का मान ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं हम इसे सॉल्यूशन। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट होंगे और सुकून से इसे हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा, साइन ए बराबर कितना है 3/4। डायरेक्ट लाल बटे कक्का में पहुंचो। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या होता हमारे पास, लंब बटे कर्ण। और ये मिलेंगे कहां भाई हमें, त्रिभुज में। तो सीधी सी बात है, त्रिभुज बना देंगे हम। ठीक है, ए बी सी। लंब हमारे पास ये हो गया। लंब क्या होता है मैंने बताया, सीधी रेखा जो होती। 3 हो गया। कर्ण कितना हो गया भाई हमारे पास, 4। आधार हमारे पास नहीं है, और जब तक हमारे पास इन तीनों के मान नहीं है, जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मतलब सॉरी, कोस और टेन की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। तो हमें इसकी तीसरी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम का। सही है, हम लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सही है, कर्ण का मान कितना हुआ हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार हमारे पास है नहीं, तो क्या है खाली ये बी सी। तो लिख देंगे क्या, बी सी का स्क्वायर प्लस लंब कितना हुआ हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग होता 16, बी सी का स्क्वायर और प्लस 3 का वर्ग होता 9। इसे इधर को ले आओ, 9 को माइनस हो जाएगा, 16 माइनस के 9 मतलब बी सी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया कितना बचा 7, या बी सी बराबर √7। सही है, तो आधार कितना मिल गया भाई हमें, √7। सही है, आधार मिला हमें कितना, √7। अब क्या करेंगे हम, अब हमें मान किस चीज का निकालना था, कोस ए और टेन ए का। सही है, तो हम लिखेंगे कोस ए बराबर, लाल बटे कक्का में पहुंचो, कोस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना हुआ हमारे पास, आधार देखो कितना √7 और कर्ण कितना है 4। पहला आंसर आ गया। दूसरा निकालना था हमें कितना, tan a। सही है, तो tan a बराबर लाल बटे कक्का में पहुंचो, लंब बटे कर्ण। क्या होता, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हुआ हमारे पास 3 और कर्ण कितना हमारे पास, लंब 3 और कर्ण कितना 4, 3/4। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये सारी सिचुएशन थी। पहला सवाल हमने सॉल्व करा। ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। सही है भाई, अब हम चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या था हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें मान निकालना किसका, 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा।
बटे, ये पहला पार्ट है हमारा, 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। सही है भाई। और दूसरा मान क्या हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा। सही है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8। हमें किसी चीज के मान चाहिए नए साइन, मतलब कोस और साइन और कोस का मान चाहिए। कोट जो हमें निकालना, कोट का मान तो हमें दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी सॉल्यूशन में स्टार्ट करते, ठीक है। मैं तुम्हारी पहचान के लिए भी थोड़ा सा LAL KKA। सही है, लाल बटे कक्का। अब हमारे पास क्या दे रखा, खाली कोट थीटा बराबर कितना, 7/8। डायरेक्ट पूछो लाल बटे कक्का में, पहले पे साइन कोस टेन। सही है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। कोट क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। क्या होता, आधार बटे कर्ण। और ये हमें मिलेंगे कहाँ, एक त्रिभुज के अंदर। लंब आधार कर्ण सारी चीजें कहाँ होती है, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो अब हम एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ABC। सही है। अब हमारे पास किसी चीज का मान है, यहाँ पे आधार का मान ये हो गया कितना, 7। और कर्ण कितना हो गया भाई हमारे पास, वो सॉरी आधार बटे लंब है, मिस्टेक्स हो गई हमसे। ठीक है, क्या है यहाँ, आधार बटे लंब। तो लंब कितना भाई हमारे पास, 64, वो 8। ठीक है, कर्ण हमें निकालना। ठीक, तो क्या करेंगे, जब तक हमें तीसरी भुजा ना मिल जाए, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। सही है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। सही है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हमें पता क्या होता, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। सही है, कर्ण कितना भाई हमारे पास AC, जो हमारे पास है नहीं, इसका स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आधार कितना भाई 7, तो 7 का स्क्वायर। और लंब कितना हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसे तो कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना हो गया, 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64। तो AC स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ दो, 9 और 4 कितना होगा, 13 का 3 हासिल लगा, 1 6 4 10 और 1 11। क्या मतलब AC का मान कितना निकला हमारे पास, √11। जब स्क्वायर हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो वो दूसरे के पर हमारे पास क्या चढ़ जाता है, रूट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो AC का मान भी आ गया हमारे पास कितना, 113, √113। अब हमें मान चाहिए साइन और कोस का। ठीक है, तो हम निकालते हैं, सबसे पहले निकाल लेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का कम पूछो, साइन ये होता हमारे पास, शुरू में साइन होता तो लंब बटे कर्ण। क्या होता, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है भाई हमारे पास 8, और कर्ण कितना हमारे पास √13। ठीक है, इसका मान निकल गया। फिर हमें मान किसे चाहिए, कोस का, तो निकाल देंगे कोस थीटा बराबर, फिर लाल बटे का कम पूछो, साइन के बाद में क्या आता, कोस, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना हमारे पास 7, और कर्ण कितना हमारे पास √13। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार 7 हो गया, और और कर्ण कितना हो गया, √13। हमारे पास दोनों के मान निकल गए, साइन के और कोस के। पहला पोर्शन उठाते हैं अब हम, हमें सोल्व करना है क्या, 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। और यहाँ क्या हमारे पास, ये 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक, तो सबसे पहली बात, एक हमारे पास फॉर्मूला होता A प्लस के B और A माइनस के B बराबर A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। सही है,
तो ये एक बार जुड़ लिया एक बार घट रहा है, ऐसे इसमें क्या हो रहा है, एक बार जुड़ लिया और एक बार घट रहा है, वन वन माइनस का साइन थीटा, वन प्लस का साइन थीटा, ऐसे नीचे हो रहा है, वन प्लस से कोस थीटा और वन माइनस से कोस थीटा, मतलब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। इसका मकसद ये है कि ये हो जाएगा हमारे पास ए की जगह ये वाला पार्ट हो जाएगा, बी की जगह ये, इसमें भी ए की जगह ये हो जाएगा और बी की जगह कोस। तो ए की जगह कितना एक, तो एक का वर्ग, माइनस बी की जगह कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, सही है, बटे में ए की जगह एक है, एक का वर्ग, माइनस बी की जगह कितना कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग कितना हो गया एक, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और एक का वर्ग एक, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, सही है। मान डाल रहे हैं, वन माइनस के साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर बटे में ऐसी वन, माइनस के कोस का मान कितना 7/√13 का स्क्वायर, ठीक है। तो वन माइनस के 8 का वर्ग कितना हो गया भाई 64, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना बचेगा 113 बटे वन, माइनस के 7 का वर्ग 49 और रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, कितना बचा 113, सही है। तो अब क्या करा हमने, इस आगे को सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास इसकी गुणा कर देंगे बटे में एक मान के और इसके बटे में एक मान के, 113 का ना 113 माइनस एक की गुणा 64 से करेंगे 64 का ना 64 और बटे में 113 का ना 113 सबके बटे में, फिर 113 गुणा 1 से कर देंगे 113 का ना 113 माइनस के 49 का ना 49 और बटे में 113 का ना 113, 113 से 113 कैंसिल, तो 113 में से 64 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 49, कितना बचेगा 49 और 113 में से 49 गए तो कितना बचेगा 64, पहले का आंसर निकल गया भाई इस वाले का, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, सही है। तो कोट का मान हमारे पास है कितना 7/8, कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोट पे भी स्क्वायर है, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 8 8 64, सही है। तो इसका क्या हो गया, इसका भी क्या निकल गया हमारे पास आंसर निकल गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल और है जिसे हमें सोल्व करना, ठीक है। तो इस पे उसी सवाल को मैं यहीं पे सोल्व कर आया हूं। हमारे पास जो सवाल है अगला अगला सवाल है हमारे पास 3 कोट ए बराबर 3 कोट ए बराबर 7/8, कितना है 3 कोट ए बराबर है हमारे पास ठीक है। बस ये सवाल हमारा यहीं तक एंड हुआ, ठीक है।